नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में अपने अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के उन सभी तमाम बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए टू द फैक्ट पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और टू द पॉइंट पढ़ेंगे। कम समय में अधिक जानकारियां अर्जित करेंगे और इसी के साथ जोश और जुनून के साथ पर आगाज करते हैं अपने पहले बिंदु से। दोस्तों, अपने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो पहला बिंदु है वो है दोस्तों डेल्टा 4। ये क्या है दोस्तों? डेल्टा 4। ये डेल्टा 4 जो है ये एक अमेरिका की रॉकेट है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या किया गया था? 2004 में इसे बनाया गया था। 2004 में इसे लॉन्च किया गया था और 2004 से अब 20 वर्ष इसने अपना कार्य है वो बखूबी तरीके से निभाया और वर्तमान में यह क्या हो गई है, 2024 में रिटायर हो चुकी है और इस रॉकेट ने अपनी अंतिम उड़ान भरी। तो ये दोस्तों इसके बारे में जानना था जो अपन ने जाना है कि डेल्टा 4 ये हैवी रॉकेट है, अमेरिका की रॉकेट है। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत जो चर्चा है आइए अपने करते हैं। दोस्तों, डेल्टा 4 हैवी अमेरिका की एक हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन था। यह डेल्टा 4 परिवार का सबसे बड़ा टाइप था। इसके अंतिम उड़ान के लिए इसे फ्लोरिडा के केप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 37 से 9 अप्रैल 2024 को लॉन्च किया गया। फ्लोरिडा के तट से इसे लॉन्च किया गया था। कब दोस्तों? 9 अप्रैल 2024 को। और यह इसकी अंतिम उड़ान थी और यह 2004 से क्या कर रही थी? एक कार्य कर रही थी। दोस्तों, इसे जिस मिशन के नाम से इसे प्रक्षेपित किया था यानी इसे लॉन्च किया गया था तो वो NROL 7 के नाम से इस मिशन से इसे प्रक्षेपित किया गया था। डेल्टा 4 हैवी रॉकेट को अमेरिकी स्पेस फोर्स और बोइंग लॉकहीड के संयुक्त उद्यम के रूप में इसे लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, दो कंपनियां हैं, अमेरिकी स्पेस फोर्स और बोइंग लॉकहीड। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया? इसका निर्माण किया गया था और फिर इसे लॉन्च 2004 में इसे किया गया था। दोस्तों, ये जो डेल्टा 4 है इसका पहले जो निर्माण करती है वो लाइन बोइंग करती है। किसके द्वारा? डेल्टा 4 लाइन बोइंग के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, लेकिन बाद में इसका जो निर्माण का अधिग्रहण कर लेती है वो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस से कर लेती है। यानी अमेरिका लॉन्च अलायंस क्या कर लेती है? इसे अधिग्रहण कर लेती है। पहले तो डेल्टा 4 का जो निर्माण किया गया था, विकसित की गई थी, वो लाइन बोइंग के द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में इसे यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा अधिग्रहण किया गया और इसे पूर्ण रूप प्रदान किया गया। यह तरल ईंधन वाला यान था और 2004 में इसे लॉन्च किया गया था और वर्तमान में यह इसकी क्या है? अंतिम उड़ान थी और 2024 में यह क्या हो गई है? रिटायर हो गई है। ये दोस्तों अपने डेल्टा 4 हैवी रॉकेट के बारे में जाना। आशा करता हूं सभी मेरे प्रिय साथी इस तथ्य के बारे में अच्छी तरीके से जान चुके हैं और इसी तरीके से अपने टू द फैक्ट पढ़ने वाले हैं। लगातार सेशन से बने रहे। तो दोस्तों, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इसे 2004 में इसे लॉन्च किया गया। 9 अप्रैल 2024 को इसने अपनी अंतिम उड़ान भरी और जिस मिशन के तहत इसे प्रक्षेपित किया गया था वह निरोल 7 था। ठीक है, और इसका जो पहले जो निर्माण किया गया था वो लाइन बोइंग के द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन बाद में इसे यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा में स्थानांतरित कर दिया और पूर्ण रूप इसे किसके द्वारा दिया गया था? तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा दिया गया। तो ये दोस्तों अपने थे डेल्टा 4 रॉकेट जो किसकी थी? अमेरिका की। तो यही दोस्तों अपन से पूछा जाएगा। अपने जो प्रश्न पूछा जाना है ना वो यही पूछा जाना है कि वर्तमान में अभी हाल ही में अमेरिका की कौन सी रॉकेट का अंतिम उड़ान भरी है? तो डेल्टा 4 ने। या पूछा जा सकता है डेल्टा 4 जो अपने अंतिम उड़ान के साथ प्रक्षेपित की गई थी वह किस देश की है? तो वह अमेरिका की है। इस प्रकार अपने से ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछे जाने हैं। दोस्तों, बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की। तो रूस द्वारा अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इधर तो डेल्टा 4 इनकी रिटायर हुई है और इधर रूस ने क्या किया? अपनी एक नई रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया है। कौन सी? अंगारा A5। कभी फूल बने अंगारे, तो इसी अंगारे A5 इसने रॉकेट लॉन्च कर दी है। दोस्तों, अंगारा A5 का यह लॉन्च परीक्षण रूस के सुदूर पूर्व स्थित वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से 11 अप्रैल 2024 को किया गया। कहां से किया गया दोस्तों? जैसे अपने जो रॉकेट
का जो प्रक्षेपण किया जाता है वो अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया जाता है। तो या सतीश धवन अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा, वहां से रॉकेट प्रणालियां लॉन्च की जाती है। वैसे ही रूस ने अपने कहा वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम स्टेशन से इस अंगारा A5 को लॉन्च किया। कब दोस्तों? 11 अप्रैल 2024 को। 9 अप्रैल को तो डेल्टा 4 रिटायर होती है और उसके 2 दिन बाद रूस अपने अंगारा A5 को लॉन्च कर देता है। अंगारा A5 रूस का पहला पोस्ट सोवियत प्रक्षेपण यान है। रूस का पहला पोस्ट सोवियत प्रक्षेपण यान है और यह रूस के हैवी लिफ्ट रॉकेट प्रोटॉन का स्थान लेगा। और इससे पहले दोस्तों रूस की एक पहली और रॉकेट थी जो वर्तमान में जिससे डेल्टा 4 रिटायर हुई है, वैसे ही क्या उसकी है प्रोटॉन अब रिटायर होने वाली है। उसका नाम क्या दिया था? प्रोटॉन दिया था। और जो 1960 के दशक में मध्य से प्रचलन में है। देखो इतनी पुरानी रॉकेट है, ये प्रोटॉन थी। ये कब बनाई गई थी? 1960 के दशक में बनाई गई थी। और उसकी स्थान अब कौन लेगी? तो अंगारा A5 लेगी। कौन लेगी दोस्तों? अंगारा A5 लेगी। अंगारा A5 है दोस्तों, ये 54.5 किलोमीटर लंबी है और 3 चरणों वाले रॉकेट अंगारा A5 का वजन लगभग 773 टन है, जो लगभग 24 टन वजन अंतरिक्ष में ले जाया जा सकता है। तो इसमें कुल वेट जो कितना है 773 टन है और ये 24.5 टन वजन अपने साथ है लेके जा सकती है। दोस्तों इस अंगारा की 5वीं अब रॉकेट ये लॉन्च कर रहे हैं A5, जैसे इसका 5वां वर्जन इसे अपने कह सकते हैं। जैसे अपने फोन देखते हैं, फोन में कौन सा होता है, जैसे पहले सैमसंग ने आईफोन ने लॉन्च किया, कौन सा आईफोन 1, फिर 2 आईफोन, इस प्रकार कौन सी जनरेशन आ गई है? 14, 15 जनरेशन आ चुकी है। उसी प्रकार अंगारा की कौन सी जनरेशन आ चुकी है? तो अंगारा की 5वीं जनरेशन आ चुकी है। तो इससे पहले जो अंगारा प्रोजेक्ट चलाया गया था वो रूस के द्वारा दोस्तों 1991 में चलाया गया था। रूस ने वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक रूसी निर्मित लॉन्च व्हीकल रूप अंगारा परियोजना शुरू की, जो बैंकानूर कॉस्मोड्रोम के बिना ही अंतरिक्ष तक पहुंच सुनिश्चित कर सके। अब ये बैंकानूर कॉस्मोड्रोम क्या है, इसके बारे में अपन समझते हैं। दोस्तों अब रूस के पास अपना कोई इन मिसाइलों को प्रक्षेपण करने के लिए यानी अंतरिक्ष में इनका प्रक्षेपण करने के लिए या इन्हें लॉन्च करने के लिए अपना खुद का स्टेशन नहीं है। तो इसने क्या कर रखा है, कजाकिस्तान से इस जो बैकानूर कॉस्मोड्रोम है इसको 2050 तक लीज पर ले रखा है। यानी अपने अगर भाषा में सादी भाषा में कहे तो 2050 तक क्या करा, ठेके में ले रखा है कि हम 2050 तक कजाकिस्तान जी आपके जो बैकानूर कॉस्मोड्रोम स्टेशन है वहां से अपनी रॉकेट है उनका क्या करेंगे, प्रक्षेपण करेंगे। तो ये बैकानूर कॉस्मोड्रोम से अंगारा A5 को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये था अंगारा A5, उसके बारे में आपने सभी अच्छे तरीके से जाना। एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। अंगारा A5 रॉकेट किसका है दोस्तों? तो रूस का है। कहां से इसने लॉन्च किया? तो वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से। ये कहां का स्टेशन है? तो ये कजाकिस्तान का है। इस रॉकेट को कब लॉन्च किया गया? तो 11 अप्रैल 2024 को इसे लॉन्च किया गया। किसका स्थान लेगा? तो रूस की जो पुरानी रॉकेट थी प्रोटॉन, उसको स्थान लेगा। और ये जो प्रोटॉन है वो 1960 से संचालित है। अब इतने ही समय तक चलने वाली कोई रॉकेट हमेशा थोड़ी वर्क करेगी, तो उसका स्थान अधिग्रहण कौन करेगी? तो अंगारा A5 करेगी। और अंगारा जो प्रोजेक्ट है वो 1991 से संचालित किया जा रहा है और इसके बाद अंगारा A5 है जो रूस के द्वारा भी लॉन्च की गई है। तो ये जानकारी थी दोस्तों अंगारा A5 के बारे में। अभी तक अपने 2 रॉकेट के बारे में पढ़ा, डेल्टा 4 और अंगारा A5। दोस्तों खगोलविदों ने आकाशगंगा में सबसे बड़े ब्लैक होल की खोज की है। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी में इसे क्या कहा जाता है? मिल्की वे के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसमें जो ब्लैक होल की खोज की गई है उसे गेया BH3 नाम दिया गया है। क्या दोस्तों? गेया BH3 नाम दिया गया है। ये आपने को याद रखना है, इसके अलावा आप कुछ मत याद रखिएगा। खगोलविदों ने जब आकाशगंगा में सबसे बड़े ब्लैक होल की खोज की है उसे क्या नाम दिया गया? तो गेया BH3 नाम दिया गया है। और ये ब्लैक होल का द्रव्यमान है जो दोस्तों सूर्य से 33 गुना अधिक बताया जा रहा है इनके द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, कि गेया BH3 एक होल है जो आकाशगंगा में भी इन्होंने खोजा है। यह पृथ्वी का दूसरा निकटतम ब्लैक होल भी है जो ग्रह से केवल 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य से अपने जो दूरी नापी जाती है वो किलोमीटर में नहीं नापी जाती, वो प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। जिस प्रकार अपने कोई भी दूरी नापते हैं उसे किलोमीटर में पैमाइश उसकी करते हैं, लेकिन सूर्य से अगर दूरी नापनी है, अंतरिक्ष की जो दूरी नापी जाती है वो कहां से? प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। तो जो अपने ग्रह से है
कितनी दूर है? तो 2000 प्रकाश वर्ष यह दूर है। न्यूज फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि आकाशगंगा के केंद्र में महाविशाल ब्लैक होल सेजिटेरियस ए है, जो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 4 मिलियन गुना है और 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। और इसके जो आकाशगंगा है उसके केंद्र में एक महाविशाल ब्लैक होल है, जिसे क्या नाम दिया गया था? सेजिटेरियस ए दिया गया था। और वर्तमान में कौन सा खोजा गया है? तो गेया BH3, ये क्या खोजा गया है? अभी हाल ही में सबसे बड़े ब्लैक होल की खोज की गई है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अपने से इतना ही प्रश्न पूछा गया, अभी हाल ही में वर्तमान में खोजे गए आकाशगंगा में सबसे बड़े ब्लैक होल का नाम दिया गया है या कौन सा है? तो गया BH3। इतना याद रख लीजिएगा। 3 पॉइंट याद रखने हैं। डेल्टा किसकी थी? डेल्टा 4 अमेरिका की थी, 2004 में लॉन्च हुई थी, 2 अप्रैल 2024 को रिटायर हो गई और बोइंग फील्ड के द्वारा इसे बनाया गया था। और उसके बारे में पढ़ना पड़ा था अंगारा A5 जो रूस की है और 11 अप्रैल को इसे लॉन्च किया गया है और इसकी 5वीं जनरेशन है। कहां से? कजाकिस्तान के वोस्तोजोन कॉस्मोड्रोम से। और वर्तमान में जो खगोलविदों के द्वारा आकाशगंगा में सबसे बड़े ब्लैक होल की खोज की गई है वो कौन सा है? गया BH3 है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये सभी मेरे फैक्ट है जो आपको मैं बहुत शॉर्ट और स्वीट तरीके से बता रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। नासा ने लॉन्च किया दोस्तों सौर ऊर्जा से संचालित अंतरिक्ष यान। अभी अपने सौर ऊर्जा से घरों में लाइट आ रही थी, घरों में सौर पैनल लगा रहे थे। वर्तमान में नासा ने ऐसा अंतरिक्ष यान बना दिया गया है जो किससे संचालित है? सौर ऊर्जा से संचालित है। किससे संचालित है दोस्तों? तो सौर ऊर्जा से संचालित है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित अपना महत्वाकांक्षी स्पेसक्राफ्ट 24 अप्रैल को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया। कहां से लॉन्च किया है? तो न्यूजीलैंड से इसे लॉन्च किया है। नासा के इस उन्नत और सौर सेल प्रणाली का लक्ष्य प्रणोदन के लिए सूर्य के प्रकाश की शक्ति का उपयोग करना है। इस सौर ऊर्जा से चार्ज अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से 1000 किलोमीटर ऊपर तक स्थापित किया जा सकता है। सिस्टम के प्रदर्शन को परीक्षण करने के लिए मिशन के क्यूब सेट को पृथ्वी के ऊपर तैनात किया जाएगा और ओवन के आकार का यह क्यूब सेट अंतरिक्ष यान को सौर ऊर्जा की मदद से आगे बढ़ाएगा। क्यूब सेट क्या होता है दोस्तों? जिस प्रकार छोटे छोटे डब्बे हो गए उनमें क्या है? सौर सिस्टम लगा हुआ होगा और जिससे ऊर्जा किसको मिलती? यान को ऊर्जा मिलती रहेगी। तो अपने से जो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों वह यह पूछा जाने वाला है और इससे कोई प्रश्न नहीं बनेगा कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह अपने को ध्यान में रखना है। चीन ने शenzhou 18 प्रोग्राम लॉन्च किया। यह शenzhou 18 क्या है दोस्तों? चीन क्या करता है कि चीन अंतरिक्ष की खोजों के लिए अपने कुछ दल समूह की एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। दल समूह को भेजता है किसके? अंतरिक्ष में विभिन्न अनुसंधान को लेकर। इससे पहले 17 प्रोग्राम यह लॉन्च कर चुका है, लेकिन शenzhou 18 है इसमें 3 व्यक्तियों को इन्होंने भेजा अंतरिक्ष में। वो क्या करेंगे? विभिन्न तरीके के अनुसंधान करेंगे। इसके बारे में अपने जान लेते हैं। 25 अप्रैल 2024 को स्पेसक्राफ्ट shenzhou 18 लॉन्च किया गया। shenzhou नाम ही ऐसे होते हैं दोस्तों, shenzhou, चैंगचौ, यानी इस प्रकार नाम होते हैं। अपने को याद रखना है स्पेसक्राफ्ट shenzhou। तो ये स्पेस पहला तो प्रश्न यही बनता है कि स्पेसक्राफ्ट shenzhou किसका प्रोग्राम है? तो ये चीन का है। कौन सा है? तो 18वां है। ठीक है। यह उत्तर पश्चिम चीन के गोबी रेगिस्तान में स्थित जुआक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। इसके जरिए 3 एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे। इनमें से ये 3 व्यक्ति ये भेजे जाने हैं। ये गंफू, लीकांग और गुआसंगसू। अब ऐसे नाम है, ये अपने को याद नहीं रखना। अपने को तो इतना ही याद रखना है कि shenzhou 18 जो प्रोग्राम है वो किसका है? चीन का है। और ये तीन सदस्यीय दल है वो 6 महीने तक अंतरिक्ष में बिताएगा। और shenzhou 18 टीम है वो shenzhou 17 टीम को रिप्लेस करेगी, यानी 17 वापस आ जाएगी और 17-18 वहां पर जाकर क्या करेगी? शोध करेगी। जो पिछले वर्ष अक्टूबर 2023 में चीन के तियायांग अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन कर रही है। तो दोस्तों ये अंतरिक्ष स्टेशन है तियायांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन किसका है? चीन का है। कहां पर? अंतरिक्ष में। तो वहां पर shenzhou जो 17 टीम है वो वहां पर वर्क कर रही थी, उसका काम है पूरा हो गया है, वो आ जाएगी। और वर्तमान में shenzhou 18 जो टीम है वो वहां पर चली जाएगी। इस shenzhou 18 जो टीम है उसमें कौन कौन शामिल है? तो गुआंगफू है, लीकांग है और गुआगंसू है।
गुआगंफू है, गुआगंसू है तो लीकांग है, और ये क्या करेंगे, वहां पर जाके कार्य करेंगे। तो ये था दोस्तों अपने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में जाना। अब अपने पढ़ेंगे किसके बारे में, रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में जाना, रिकैप कर देते हैं मात्र 1 मिनट में, सेशन से बने रहे। चीन ने अपना कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, सेंजो 18। तो अपने से प्रश्न पूछा जाएगा सेंजो 18 किसका है, तो चीन का है। अपने से प्रश्न पूछा जाएगा हाल ही में सौर प्रणाली से युक्त अंतरिक्ष यान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। खगोलविदों ने आकाशगंगा में सबसे बड़े ब्लैक होल की खोज की, उसका नाम क्या दिया गया है, तो गेया BH3 नाम है उसे दिया गया है। इसके बाद अपन ने जाना था दोस्तों अंगारा A5 के बारे में। रूस की रॉकेट है, कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान से इसे लॉन्च किया गया था, और यह 5वीं जनरेशन है, और जो अंगारा जो प्रोजेक्ट है वो 1991 से संचालित है। उससे पहले अपने पढ़ा था डेल्टा 4 के बारे में। अमेरिका की रॉकेट है, 2004 में इसे लॉन्च किया गया था। 9 अप्रैल 2024 को इसने अंतिम उड़ान भरी, और इसे जिसका निर्माण है वो पहले लाइन बोइंग के द्वारा किया जा रहा था, और बाद में इसे यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने इसे अधिग्रहण कर लिया गया था। तो इतना ही आपको जानना है, और 1 मिनट में अपने सारा काम तमाम। आइए पढ़ते हैं अपने रक्षा प्रौद्योगिकी में DRDO। अब अपने पढ़ेंगे DRDO, यह भारत का स्टेशन है अंतरिक्ष से संबंधित, और इसके बारे में अपने जानेंगे। तो भारत से जो दोस्तों फैक्ट जो बिलोंग करते हैं उनको जानना अपने लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो DRDO ने किया ITCM का सफल परीक्षण। ये क्या है दोस्तों ITCM, आइए जानते हैं। दोस्तों जो ITCM है इसकी जो सफल उड़ान है वो दोस्तों चांदीपुर ओडिशा से 18 अप्रैल 2024 को किया गया। जो ITCM दोस्तों सबसोनिक लंबी दूरी की जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल है। दोस्तों ये क्या है, एक मिसाइल है। इसका विशेष विवरण नहीं दिया गया है, किंतु यह सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो निर्भय के समान है। निर्भय भी अपनी एक मिसाइल है, उसके समान है। यह एक स्वदेशी प्रपल्शन सिस्टम और मानक टर्बोफैन इंजन से लैस है। स्वदेशी प्रपल्शन सिस्टम को गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा से विकसित किया गया है। तो ये दोस्तों अपने ITCM जो मिसाइल है इसके बारे में अपन जाना है। तो ये किसके द्वारा विकसित की गई है, तो DRDO के द्वारा विकसित इसे किया गया है। आप बताइएगा DRDO की स्थापना कब की गई और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे प्रिय साथियों आपको बताना है। और सेशन आपको कैसे लगते हैं इसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। DRDO ने किया सोनार प्रणालियों के लिए परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र का उद्घाटन। दोस्तों DRDO के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपण किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परीक्षण भी किए जाते हैं, और उनका मूल्यांकन कितने स्तर तक वो अपने जो अभियान होते हैं वो सफल होते हैं उनको लेकर जो एक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। वहीं से क्या होगी, विभिन्न तरीके के प्रशिक्षण किए जाएंगे और वहीं उन्हीं का मूल्यांकन भी किया जाएगा। उसको लेकर एक क्या किया गया है, केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहां पर दोस्तों, केरल में 17 अप्रैल 2024 को। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, 2 फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं रटना। इस केंद्र का यानी स्पेस का उद्घाटन केरल के इडुक्की के कुलमावू में अंडर वाटर एकोस्टिक रिसर्च फैसिलिटी में किया गया है। स्पेस का पूरा नाम सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो DRDO की नौसेना के भौतिक और महासागरीय प्रयोगशालाओं द्वारा इसे विकसित किया गया है। किसके द्वारा, DRDO की नौसेना और भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला के द्वारा इसे विकसित किया गया है। किसका संचालन, तो इसे केंद्र का संचालन जो अभी केरल में इडुक्की के कुलमावू में खोला गया है। इसका डिजाइन जो किया गया है, तो स्पेस को जहाजों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भारतीय नौसेना के लिए निर्धारित सोनार प्रणालियों हेतु एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है। स्पेस का उपयोग मुख्य रूप से संपूर्ण सोनार प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। मूल्यांकन केंद्र है तो सभी प्रकार के जो सोनार प्रणालियां जो रडार से चलती है उनका सभी का मूल्यांकन और परीक्षण यहाँ से किया जाएगा। इसका कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो केरल में इसका उद्घाटन किया गया है, ये आप याद रखिएगा। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। दोस्तों रूस के द्वारा अंगारा A5 को परीक्षण किया गया था और अपने DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम का
मिसाइल का परीक्षण किया गया है। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड और डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक का क्या मीन होता है दोस्तों, कई बार अपने जो पढ़ा होगा बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक होता है प्रक्षेपण। विज्ञान में जो जितने भी प्रक्षेपण किए जाते हैं उनकी गति को लेकर, उनके अध्ययन को लेकर जो अध्ययन किया जाता है उसे बैलिस्टिक नाम विज्ञान में दिया गया है। तो इस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि प्राइम का यह परीक्षण ओडिशा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप 3 अप्रैल 2024 को किया गया। जो अपनी डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है अग्नि प्राइम मिसाइल, उसका जो प्रक्षेपण है वो कब किया गया था, 3 अप्रैल 2024 को। कौन से द्वीप से, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से। उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक, थर्मोबैरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल एक साथ कई टारगेट भेज सकती है, यानी एक पंथ अनेक काज यह कर सकती है। अग्नि प्राइम मिसाइल किसकी है, तो डीआरडीओ की है। किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। कब इसे लॉन्च किया गया, 3 अप्रैल 2024 को। कहां से, अब्दुल कलाम द्वीप से। इतना ही आपको याद रखना है दोस्तों। जिस प्रकार अंगारा रूस का जो प्रोजेक्ट है वो 1991 में लॉन्च किया गया था, वैसे अग्नि जो अपना प्रोजेक्ट है वो 1989 से संचालित है। वर्ष 2004 में अग्नि मिसाइल को सेना में शामिल किया गया था। अग्नि फर्स्ट की जो मार्क रेंज थी वो 700 से 900 किलोमीटर थी और अग्नि प्राइम इसके स्थान पर तैनात की गई है। अब वो जो अपनी फर्स्ट थी वो बुढ़ी होगी और जवान है वो कौन है, अग्नि प्राइम है। तो अग्नि प्राइम को अपने लेके आए हैं। जो अग्नि फर्स्ट थी वो 900 किलोमीटर तक मार कर सकती थी, लेकिन जो अग्नि प्राइम है इसकी जो मारक क्षमता है वो 2000 किलोमीटर तक है, यानी 2000 किलोमीटर तक ये अपनी रेंज कायम कर सकती है और जैसे पाकिस्तान है इसको नस्ते नाबूद कर सकती है। तो 2000 किलोमीटर मार्क क्षमता है जो अपने अग्नि प्राइम की, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। तो अपने जॉब लग जाए फिर एक अग्नि प्राइम भी लेके आएंगे। नहीं दोस्तों, अपने को अग्नि प्राइम नहीं चाहिए, शांति से अपने जीवन व्यतीत करना है, अच्छे से खुश रहकर, हंसते मुस्कुराते हुए। इसी के साथ अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर। अमेरिका ने बनाया अंडर वाटर ड्रोन। इस अंडर वाटर ड्रोन का आपको नाम याद रखना है। आप समझ गए होंगे अंडर वाटर ड्रोन से कि दोस्तों एक ऐसा ड्रोन जो पानी के अंदर अपनी गतिविधियां करेगा और पानी के अंदर सब जो जानकारी है जहां तक गोताखोर नहीं पहुंच पाते वहां उससे भी गहराई में यह ड्रोन जाएगा। और इसका नाम एक विशालकाय मछली है मांटा रे, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। किसके नाम पर, इसका नाम एक विशालकाय समुद्री मछली है, जिस प्रकार अपने गंगा डॉल्फिन है और इसी प्रकार की एक विशाल मछली है उसका नाम है मांटा रे। उसी के नाम पर इसका नाम भी, ड्रोन का नाम क्या रख दिया, मांटा रे रख दिया। और इस ड्रोन का जो विकास है वो अमेरिका के द्वारा किया गया है। इसका डिजाइन अमेरिका के डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। नॉर्थरोप गुमन सिस्टम कॉर्पोरेशन द्वारा इस ड्रोन को कई तरह से पेलोड लगाकर अलग अलग मिशन पर भेजा जा सकता है। मांटा रे एक ऐसा व्हीकल है जो समुद्र के अंदर वहां तक जाएगा जहां पर मनुष्य भी नहीं जा सकता। दोस्तों इसकी एक खासियत ये भी है कि ये मानव रहित है, इसमें कोई भी मानव नहीं होगा और इसे रिमोट के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन और सबसे लंबे समय तक समुद्र के अंदर यह रह सकता है। मांटा रे मॉड्यूलर है जिसे फोल्ड कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। मॉड्यूलर का क्या मीन होता है कि इसे फोल्ड किया और जहां इसकी जरूरत पड़ी वहां इसे समुद्र में छोड़ा जा सकता है और यह बहुत गहराई में जाकर अपना कार्य करेगा। और यह किसके द्वारा बनाया गया है, तो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। कंपनी का क्या नाम है, तो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है, यानी इसमें कोई प्रकार के किसी प्रकार मानव इसमें नहीं होगा, मनुष्य इसके अंदर नहीं होगा। यह रिमोट कंट्रोल होगा और बिना आवाज किए अपने गति से समुद्र के अंदर काफी गहराई तक गोता यह लगा सकता है और काफी समय तक उसमें रह सकता है। इसका उपयोग है समुद्र के अंदर खोजबीन, रिसर्च और जासूसी जैसे कार्यों में हो सकता है। और किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यह अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट सभी मेरे प्रिय साथियों, उत्तर कोरिया ने किया सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण। तो दोस्तों उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल का लॉन्च किया है, सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल, जिसका लॉन्च कब किया गया, तो 18 अप्रैल 2024 को इसे लॉन्च
किया गया है। उत्तर कोरिया ने जिस सुपर लॉर्ज वारहेड का शक्ति परीक्षण किया है उसे रणनीतिक क्रूज मिसाइल हाशल-1 रा-3 के नाम से तैयार किया गया है। इसके अलावा उत्तर कोरिया द्वारा विमान रोधी मिसाइल प्योलजी का भी परीक्षण किया गया, टेस्टिंग की गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी भी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जो प्रतिबंध किया गया था, उसके बावजूद भी उत्तर कोरिया क्या कर रहा है, सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है और उनका परीक्षण यानी टेस्टिंग कर रहा है। भारत ने भी किया मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण। अब भारत भी कम नहीं है, लगातार भारत भी क्या है कि उत्तर कोरिया कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, रूस कर रहा है, तो अपने क्यों पीछे रहे। तो डीआरडीओ ने काफी मिसाइलें लॉन्च की, जैसे अग्नि प्राइम है वो लॉन्च की, आईटीसीएम है वो लॉन्च की, और एक नई मिसाइल उन्होंने फिर परीक्षण किया है। कब किया है दोस्तों, तो 23 अप्रैल 2024 को 23 अप्रैल 2024 को हवा से सतह पर मार करने में सक्षम मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफल टेस्टिंग जो की है वो 23 अप्रैल को की। बिना जीपीएस के 250 किमी तक लक्ष्य भेजने में सक्षम इस मिसाइल का परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमान के तत्वाधान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया। परीक्षण की गई यह मिसाइल इजरायली मूल की क्रिस्टल मेस 2 हवा से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रॉक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों इजरायली मूल की मिसाइल है, इजराइल के द्वारा इसे विकसित किया गया था और इसे क्रिस्टल मेस 2 के नाम से जाना जाता है, और जो उसका पुनः नामकरण हुआ इसे रॉक के नाम से भी जाना जाता है। इस लॉन्चिंग से भारत में कई नई टेक्नोलॉजी के साथ ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मिल गई है। उल्लेखनीय है कि भारतीय वायुसेना मेक इन इंडिया के तहत बड़ी संख्या में इजरायली मिसाइलों का हासिल करने की योजना बना रही है। तो दोस्तों अब भारतीय सेना को मिली आकाश तीर प्रणाली। अब आकाश तीर प्रणाली क्या है दोस्तों, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। टैंक पर एक वायुसेना के टैंक है, सॉरी आर्मी का टैंक है, उस पर विभिन्न प्रकार की मिसाइलें लगी हुई, उस पर रडार सिस्टम लगा हुआ है। वो क्या करती है, रडार से विभिन्न तरह के अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, और उसे क्या नाम दिया गया है, तो आकाश तीर उसे नाम दिया गया है। भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर को 4 अप्रैल 2024 को आकाश तीर सिस्टम के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम मिला। इस प्रणाली की सहायता से देश की जमीन से लेकर आसमान तक की सुरक्षा सेना के लिए इसे आसान हो जाएगी। यानी इसे एक जो ट्रक है उस पर क्या है, इन मिसाइलों को लगाया गया है और इस पर एक रडार सिस्टम लगा हुआ है। उस रडार से जो अपने पर आक्रमण करे या विभिन्न प्रकार के जो मिसाइल है वायुयान जो अपने पर अटैक करें, उनके द्वारा उसे डिटेक्ट करके उन मिसाइलों को छोड़ा जाएगा, जिससे अपने क्या कर सकते हैं, धरती से उन मिसाइलों को क्या कर सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं। तो यह जो प्रोग्राम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया आकाश तीर प्रोग्राम। किसके द्वारा, आकाश तीर प्रोग्राम। आकाश तीर को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल के द्वारा विकसित किया गया है, और यह क्या है दोस्तों कि जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन व मिसाइलों को तुरंत से अलर्ट जारी करते हैं। इसके अलावा इससे मिले अलर्ट के आधार पर जमीन से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और रॉकेट्स को भी जोड़ा गया है, और यह वायुसेना के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों की गलती से निशाना बनाने से बचने में मददगार भी साबित होगी। रैम्पेज मिसाइल भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल। दोस्तों ये भी इजराइल की है, इजरायली मूल की मिसाइलें हैं। इजराइल से अपने काफी एमओयू समझौते हुए हैं उनके, यानी आयुध को बढ़ाने को लेकर, अंतरिक्ष के इन मिसाइलों को लेकर काफी आदान प्रदान हो रहा है और सहयोगी बन रहा है। लगातार अपने हथियारों में वृद्धि हो रही है युद्धों से बचने के लिए। जो रैम्पेज मिसाइल है वो मूलतः कहाँ की है, इजराइल की है। इसे भारतीय नौसेना को में इसे ऐड किया गया है, वायुसेना में और नौसेना में। तो दोस्तों जो वायुसेना के सुखोई 30 MKI जो विमान है और मिग 29 जगुआर जो विमान है, हवाई जहाज है, साधारण भाषा में बात करूं, उनमें क्या है, इन मिसाइलों को ऐड किया गया है। यानी उसे मिसाइलों को ऐड किया गया है जिससे अपने आसानी से क्या कर सकते हैं, दुश्मन के जो के निशानों को टारगेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। नौसेना ने मिग 29 के नौसैनिक लड़ाकू विमान के लिए मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल किया गया है। सुपरसोनिक गति वाली रैम्पेज 250 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है।
यह हवा से जमीन पर मार करने वाली रैम्पेज मिसाइलें 47 मीटर लंबी और 507 किलोग्राम भारी है। अब ये दोस्तों हवाई जहाज में लगाई गई है, तो हवाई जहाज में लगाई गई है तो ये हवा से ही छोड़ी जाएगी ना धरती पर, तो हवा से सतह में मार करने वाली ये मिसाइलें हैं। हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल के रूप में जाने जाने वाली इस मिसाइल को कथित तौर पर ईरानी ठिकानों पर हाल ही के हमलों में के दौरान इजराइल वायुसेना के द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। अभी जो ईरान इजराइल का युद्ध हुआ था, तो इजराइल के द्वारा काफी संख्या में इसे बड़ी मात्रा में इसका यूज किया गया था और ये काफी सक्षम हुई थी और काफी लक्ष्य को भेदे थे इस मिसाइल ने, रैम्पेज मिसाइलों ने। और रैम्पेज मिसाइलें हैं जो अभी भारतीय नौसेना और वायुसेना बेड़े में इसे शामिल किया गया है। तो ये था दोस्तों रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में, उन सभी तमाम टॉपिकों के बारे में जाना है। कैसा लगा आज का अपना सेशन बताइएगा, और सभी बिंदुओं को मैं एक बार रिकैप कर देता हूं जस्ट 1 मिनट में, बने रहें सेशन के साथ। रैम्पेज मिसाइल किसकी है? इजराइल की है और इसे भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। आकाश तीर प्रणाली है दोस्तों, इसे भारतीय सेना में इसे शामिल किया गया है। और उत्तर कोरिया ने किया सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण, ये अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है नहीं इतना। ये अमेरिका ने बनाया ड्रोन, उसका नाम क्या है? मांटारे, आपको ध्यान में रखना है। मांटारे एक प्रकार की समुद्री विशालकाय मछली है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये ऑटोनोमस है, यानी से मनुष्य इसके अंदर नहीं होगा, यह मानव रहित यान होगा और समुद्र के गहराई तक, बहुत ज्यादा गहराई तक यह जा सकता है और अपनी रिसर्च कर सकता है। अपनी जो डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, टेस्टिंग की गई है। जो अग्नि फर्स्ट था वो 1989 से अपना प्रोजेक्ट चल रहा था। अब वह अपनी जो मिसाइल है, रॉकेट है, वो बुढ़ी होगी और नई युवा शक्ति को अपने लेके आए हैं। वो कौन है? अग्नि प्राइम को अपने लॉन्च किया है। और डीआरडीओ ने अपना एक सोनार प्रणाली और रडार सिस्टम को टेस्टिंग करने के लिए मूल्यांकन केंद्र की उद्घाटन किया। वो कहां पर किया है? केरल में। कब दोस्तों? 17 अप्रैल 2024 को। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो ध्यान में रखना है वो दोस्तों, सौर ऊर्जा से संचालित अंतरिक्ष यान है, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नासा के द्वारा किया गया है। और खगोलविदों ने जो सबसे बड़े ब्लैक होल की खोज की है, उसका क्या नाम दिया गया है? तो गया BH3 उसका नाम दिया गया है। और उसके बारे में अपने अच्छे से जाना था रूस की अंगारा A5 रॉकेट के बारे में और अमेरिका की डेल्टा 4 के बारे में। बताइएगा दोस्तों आज का सेशन कैसे लगा। जल्द उपस्थित होऊंगा मैं आपके साथ आगामी सेशन को लेकर। इसी के साथ बने रहें, जोश और जुनून लगातार बनाए रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।